नमस्कार मित्रों, शौर्य प्रताप न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं हूँ आज केशवपुर में महाराणा प्रताप भवन पर। महाराणा प्रताप भवन जो क्षत्रिय समाज का एकमात्र स्थान है दिल्ली में, जहाँ पर सभी क्षत्रिय आकर रह सकते हैं। अखिल भारतीय राजपूत विकास समिति द्वारा संचालित यह महाराणा प्रताप भवन, और यहाँ पर आज वार्षिक उत्सव चल रहा है। जो मेधावी छात्र छात्राएँ बालक समाज के, उनको उत्कृष्ट प्रदर्शन पर सम्मानित किया जाता है। इस कार्यक्रम में समाज के प्रतिष्ठित इसमें शामिल होते हैं नेतागण और व्यवसायी उद्योगपति। और इसका जो कार्यक्रम का संचालन है, संयोजक है, जो इस कमेटी के संरक्षक हैं मेमपाल राघव जी करते हैं। और इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं राधेश्याम जी सोम, वो इसके अध्यक्ष हैं जो इसकी देखरेख कर रहे हैं कार्यक्रम की। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये भव्य स्वरूप कार्यक्रम का जो चल रहा है। और मुख्य अतिथि यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि महाराजा गोविंद राहुल देव जी है दतिया के महाराजा, वो यहाँ आ चुके हैं और कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं मेरे साथ शौर्य प्रताप और कार्यक्रम का स्वरूप। उनको आप मंच पे लेके आ महाराणा प्रताप भवन। कृपया बच्चे 4 हैं, उनको कृपया मंच पे ले आए और मंच पे लाके उनको सम्मान दिलाने का कार्य करेंगे। महामंत्री आदरणीय मूलचंद चौहान जी। जादौन है डॉक्टर श्री रवि प्रताप सिंह, 10वीं क्लास में 94% आए। बेटिया हाथ उठा दे। नाग सिंह जादौन जी और सन ऑफ श्री वीरू गोयल जी पार्षद हमारे बीच में आई है, उनका स्वागत और अभिनंदन है। मोहित सिंह चौहान जी हमारे एडवोकेट हैं, वो हमारे बीच आए हैं, उनका स्वागत। पश्चिम जिला सत्यभान सिंह सिकरवार जी, जिला अध्यक्ष आनी। मेधावी छात्र छात्राएं ये सब यहाँ पर आए हुए, पूरे देश से ये लोग यहाँ पर आते हैं, छात्र छात्राएं। और ये क्षत्रिय समाज के बालक हैं, और क्षत्रिय समाज इनकी उत्कृष्ट प्रतिभा पर इनको यहाँ सम्मानित करता है। महाराणा प्रताप भवन केशवपुरम में अखिल भारतीय राजपूत विकास समिति ये अपना कार्यक्रम वार्षिक तौर पर हर साल करती है, और पूरे देश भर से जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं मेधावी छात्र छात्र, उसको यहाँ सम्मानित करती है। और सर्टिफिकेट बांटते हुए यहाँ पर सभी को संस्था के महासचिव मूलचंद सिंह चौहान जी। आप में अद्वितीय इसलिए भी बन जाता है कि बच्चों के इस कार्यक्रम में अपने परिवार के लोगों के माध्यम से दिल्ली नहीं पूरे देश के अनेकों प्रदेशों से अपने परिवार के लोग आए और यहाँ सम्मिलित हो करके अपना एकता के परिचय के रूप में मेरे बहनों ने, मेरे भाइयों ने जो सहयोग किया, निश्चित रूप से मैं उनको भी नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहता हूँ। योजना हमको बनानी पड़ेगी कि जिससे बच्चों को प्रोत्साहित करके उससे आने वाले दिनों के अंदर और बच्चे उनसे प्रेरणा लें। निश्चित रूप से इससे समाज भी बढ़ेगा, संस्कार भी बढ़ेंगे, एक दूसरे से जान और पहचान बनेगी। रहू में दौड़ता है। अभी हमारे भाई बहुत सी ऐसी बातें कह करके उन्होंने कहने का प्रयास की। मैं एक ही सीट से 5 बार लगातार विधायक रहा, और केपी सिंह साहब इस बार मेरी टिकट कट गई, मुझे ऐसी सीट पे उतार दिया जहां चुनाव जीतना संभव नहीं था। लेकिन भले ही उसका नाम मुस्तफा हो, आशीर्वाद तो भोले का था। भोले के आशीर्वाद से मैं जीत के आया। मैं तो अपनी पार्टी में भी खरा बोलता हूं, इसलिए बोलता हूं क्योंकि मुझे चिंता नहीं है। चिंता इसलिए नहीं है कि मैं ना तो घर से कुछ लेके आया था, सभी इस
समाज की प्रेरणा से मुझे मिला, तभी मैं जीत करके आता हूं। इस बात का मुझे गर्व है। मैं परिवार के लोगों ने महाराणा प्रताप जैसे चौपाल से इसकी प्रारंभ की है। निश्चित रूप से जिस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, संस्थाओं का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि वो कार्यक्रम ऐसे हों, इससे आने वाले दिनों के अंदर समाज के जिन बच्चों को, जिनकी वजह से आगे समाज में बढ़ना है, यदि इसके अंदर उनको प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम किया है वो अपने आप में अद्वितीय है। मैं आभार जताना चाहता हूँ संस्था का। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी 2 बार में करवाओ, 35 आदमी 35 है। अच्छा 2 बार में आ जाए। सामने अगर ड्राइंग बनानी है तो रजनीश राघव जी से संपर्क कर सकते हैं। नंबर दे दो भैया रजनीश। अलका राघव जी। श्रीमती मधु कटारिया हमारे बीच में है, उनसे कटारिया जी निवेदन कृपया मंच पे आ जाए। हो गया। बहुत बहुत सबको ये बात कहना चाहूंगा कि आप अलग अलग जगह से आए हो। हर एक अभिभावक के मन में एक बात होती है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई गोल, कोई टारगेट उन्होंने अपने बच्चों के प्रति रखा हुआ होता है। बच्चे का जीवन 3 टायर पे निर्भर होता है। एक बच्चा, एक उसका शिक्षक, एक स्वयं उसके पेरेंट। इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। उसके मन में क्या। सारा राजपूताना एक ही परिवार है। कीमती टाइम से टाइम निकाल के आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अच्छा ऐतिहासिक कार्य है। 17वां मेधावी छात्रों को राष्ट्रीय राजपूत विकास समिति आदरणीय मैनपाल सिंह राघव, सिसोदिया जी, सोम साहब के नेतृत्व में लगातार 17 वर्षों से देश भर के जो भी मेधावी छात्र हैं, बच्चे हैं, छात्राएं हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनको आदर कर रहे हैं। ये प्रेरणा है, एक ऐसी प्रेरणा है जिसके द्वारा और भी ज़्यादा अच्छे बच्चे पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, और पढ़ेंगे और बढ़ेंगे तो आगे भी कार्य करेंगे। ये आवश्यक है। इसीलिए बहुत अच्छा मैं हर वर्ष यहाँ आने का प्रयास करता हूँ और सबको बहुत बहुत बधाई। यहाँ आते हैं, पूरे देश से समाज के लोग आते हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जय। राजपूतों का जो इतिहास रहा है, ये एक धर्म या जात से जोड़कर हम नहीं देख सकते, एक विचारधारा है राजपूतों की। तो मैं यही कहूँगी कि हमारे ये जो एक प्लेटफॉर्म जो बच्चों को आज दिया, राजपूतों का इतिहास तो बहुत लंबा रहा है, बहुत अच्छा। और साहस, एक अगर साहस इजिकल टू राजपूत जो हमेशा से हम देखते आए हैं, तो मैं भी आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया। और यहाँ पर वो सभी छात्र जिनकी प्रतिभा दिखनी चाहिए, जिनको सम्मान मिलना चाहिए मंच के ऊपर, बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजकों ने किया। सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, साधुवाद देना चाहूँगी और उनको शुभकामनाएं भी देना चाहूँगी कि इतने बड़े कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया। और मैं यही कहूँगी कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें और हमारे देश का नाम रोशन करें, यही मैं इनको संदेश देना चाहती हूँ। और सभी को कहना चाहती हूँ, जय राजपूताना। हमारे राजाओं ने कहा कि उस जाति का व्यक्ति मेरे राज में रहता है तो उसको अन्न नहीं मिलेगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इतिहास पढ़ने में आया हो, और अगर नहीं आया है तो आज भी हम उसी मोड के साथ खड़े हैं, उसी भावना के साथ चल रहे हैं, उसी भावना के साथ जुड़ने और चलने की बात है। मैं आज एक मिनट की बात कह के समाप्त करूंगा। मुझे लगता है मैं ज्यादा जोर बोल रहा हूँ, आप मेरा जोश भी आप लोगों को गुस्सा करवा रहा होगा। मुझे डर भी लगता है कि कहीं नीचे जाने के बाद मुझे आशीर्वाद दूसरा वाला न मिलने लग जाए। ऐसा तो नहीं करोगे ना? एक बार ताली तो बजा दो।
मैं कितनी जोर से बोल रहा हूँ, अभी खाया भी कुछ नहीं है, तब भी ताली आपकी हल्की होंगी तो मैं जोर जोर कैसे बोलूंगा। और मैं अगर यहाँ जोर से नहीं बोल पाया तो मैं बाहर कैसे बोलूंगा। और जो बाहर नहीं बोल सकता वो हाउस में कैसे बोलेगा, जो हाउस में नहीं बोलेगा वो आपकी आवाज कहाँ से बुलंद करेगा। तो मेरी आवाज वहां पर। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे इंसान, तू ना हो इस दुनिया में, फिर भी दुनिया को आए याद, तू फिर भी दुनिया को आए याद। वो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हर उस आक्रांता जिसने भारत की तरफ अपने नापाक इरादे लेकर आने की कोशिश की, अगर उससे लड़ने की किसी ने भी कोशिश की तो वो राजपूत था। और वही राजपूत जब हिंदू धर्म बना तो हिंदू धर्म में भी क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाला वो क्षत्रिय राजपूत ही था। जहां हम बच्चों पे वार नहीं करते थे, जहां हम गाय पे वार नहीं करते थे, जहां महिलाओं पे वार नहीं करते थे, जहां धर्म का पालन हम करते थे वो क्षत्रिय था। जहां हम एक क्षत्र की व्यवस्था करते थे और सबको पालन पोषण हम ही देते थे, वो एक क्षत्रिय ही था। लेकिन जैसा कि अभी राठौर साहब बता रहे थे कि इतिहास हमारा बड़ा बुलंद रहा है और उसी इतिहास ने हमें बताया है कि हम ही हैं जिन्होंने आरक्षण दिया, हम ही हैं जिन्होंने, जब महिलाएं और पुरुष बिका करते थे तब महाराजा छत्रपति ने उस पर रोक लगाई और सामान्य नागरिक होने का दर्जा हमें प्राप्त किया। मायावती जी हमारी प्रतिमाएं लगाती है छत्रपति साहू जी महाराज की, क्योंकि आरक्षण भी हमने दिया। हम ही हैं जिन्होंने सारे समाजों को साथ लेकर एक धागे में पिरोने का कोशिश किया, वो हम ही हैं। और कितने फर्श बिछाए हमने और हम ही उठाए गए उनसे, ये भी हम ही हैं। हमने इस देश को सब कुछ दिया और जब देश आजाद हुआ तो हम ही से पूछा गया कि आप कौन हैं, वो भी हम ही हैं। हमारे जिनकी गद्दी पे मैं विराजमान हूं, जिस वंश परंपरा को महाराज जी में बढ़ा रहा हूं, महाराजा गोविंद सिंह, उन्हीं के नाम से गोविंद राहुल देव सिंह नाम पड़ा और आप लोगों के बीच में कार्य कर रहा हूं। भगत सिंह जी को, चंद्रशेखर आजाद जी को उन्होंने पिस्टल चलाना सिखाया, रिवॉल्वर चलाना सिखाया, अपने राज्य में रखा। और एक वो पिस्टल आज भी आजाद जी के यहाँ म्यूजियम में, एक अभी भी मेरी धर्मपत्नी रानी साहब के नाम पे अभी भी है वो। और इस देश के लिए यह कार्य करते करते महाराज को काला पानी भी भेजा गया। काला पानी रहे और अफ्रीका में एक अंग्रेज ने किताब लिखी, उसमें कहा कि ये बुंदेलखंड का राजा कौन है जो दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है, रात रात भर बैठा रहता है, क्योंकि वो कच्चे मकान हुआ करते थे, गांव में जंगली जीव आ जाया करते थे। तो महाराज बड़े निशाने के परिपक्व थे, तो वो झूला की बंदूक मारते थे। झूला माने जैसे झूला झूलते, ऐसे में अगर उन्होंने शॉट लगाया तो वो लगता था। तो उन्होंने कहा ये कौन राजा है जो दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डालता, ये खराब नहीं हो सकता। तो उनके लिखने पर महाराज फिर दतिया आए और 40 साल राज किया और अंतिम राजा बने। और गामा पहलवान को भी दतिया ने ही तैयार किया, वो हमारी जाति का भी नहीं था, मुस्लिम जाति का था। उस समय एक गाय, 1 तोला सोना और 1 बीघा जमीन बराबर की हुआ करती थी। और गामा पहलवान को पूरा रेवेन्यू महाराज देते थे। उसे तैयार किया और वर्ल्ड चैंपियन बनवाया। जब रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी तब हमारे ही पूर्वज महाराजा मर्दन सिंह लड़े, और जब वो पकड़ गए थे तो लाहौर की जेल में उन्हें रखा गया था। और लाहौर की जेल में जब उन्हें रखा तो हमारे जिस वंश परंपरा से मैं आ रहा हूं, महाराजा भवानी सिंह, उन्होंने केस लड़ा और लाहौर की जेल से उन्हें लाए और मथुरा वृंदावन में उन्होंने पूरा जीवन काटा। ऐसे कार्य हम लोगों ने किए इस देश के लिए। और हमें से पूछा जाता है कि आप कौन हैं।
इसीलिए मैंने कहा शुरू में कि युगों रहा है दुश्मनी जहां हमारा, और कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। फिर कहता हूं, अब मैं आता हूं बच्चों के ऊपर। जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मैं सिर्फ 2 शब्दों में कहूंगा कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, मेरी धर्मपत्नी बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, लेकिन हम दोनों मंच पे बैठे हैं। इसलिए पढ़ाई में बहुत अच्छा होना, जो लोग नहीं हुए मैं थोड़ा दूसरा सोचता हूं, पीछे से पकड़ता हूं। जो लोग पास होके नहीं, उन्हें सम्मान नहीं मिला है, उनको भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश में उन्होंने ही राज किया है जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तो ऐसी कोई टेंशन नहीं लेना है बच्चों। जिन लोगों को बहुत अच्छे नंबर नहीं आए हैं उनको भी टेंशन नहीं लेना है, परंतु जिनने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं उनका तो हमने सम्मान किया ही है, और मैं उनकी उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं कि इसी तरीके से वो आगे बढ़े और अच्छे कार्य करें और हमारे क्षत्रिय समाज का नाम रोशन करें। मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो बिल्कुल क्षमा करिएगा। वो खुद ही तय करता है मंजिल आसमानों की, और परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। रखता है जो हौसला आसमान छूने का, उसे नहीं होती परवाह जमाने की। ऐसे कार्य करते रहें और आगे बढ़ते रहें। मेरी आशीर्वाद उन बच्चों के साथ सदैव रहेगा। जहां मेरी आवश्यकता होगी, जरूरत होगी, मैं सदैव आपके साथ खड़ा रहूंगा। लास्ट में एक चीज और, अगर उनके बच्चों के कुछ परिवार के लोग यहाँ है तो मेरी रिसर्च है राम जब वन को गए तो पिता का आदेश था, पिता पृथ्वी पर सूर्य का प्रतीक है, सूर्य प्रबल किया। मां की इच्छा थी, चंद्र प्रबल किया। राजपाट भरत जी को दिया, मंगल प्रबल किया। राम ने कहा कि पुत्र से नहीं, पुत्री से मोक्ष है। मां सरयू विष्णु भगवान की पुत्री, राम की पुत्री से मोक्ष प्राप्त किया राम ने, बुद्ध प्रबल किया। गुरुजनों के साथ रहते थे राम। बृहस्पति प्रबल किया। धर्मपत्नी से कहा कि मेरी मां 3 है, परंतु धर्मपत्नी एक ही होगी, शुक्र प्रबल किया। अपने कार्यकर्ताओं से कहते थे राम कि तुम मेरे भरत जैसे भाई हो। शनि प्रबल किया। नाना केतु और दादाजी जामवंत के रूप में राहु का रूप है। इसलिए अपने परिवार को साधें और सर्वोच्च पद हासिल करें। जय श्री राम। एक बहुत सराहनीय कदम है, ये करना ही चाहिए, हर समाज को करना चाहिए उन बच्चों के लिए, ताकि उन बच्चों को भी बड़ा सम्मान महसूस हो कि जिस समाज के अंदर हम पैदा हुए हैं उस समाज के लोग हमें सम्मानित करते हैं। उनको भी खुशी होगी, समाज के प्रति लगाव पैदा होगा, और साथ ही साथ कल को कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई बड़ा अधिकारी बनेगा, और उसके पास कोई समाज का व्यक्ति जाएगा तो उसको भी ये लगे कि ये मेरे समाज का व्यक्ति आया है, वो भी उसका मान सम्मान करे जैसे समाज के लोग करते हैं। तो ये भावना तभी पैदा होती है उन बच्चों के अंदर जब उनको भी समाज मान सम्मान दे। आज ज्यादा समय न लेते हुए इतना ही कहूंगा कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। इस तरह के कार्यक्रम जहां समाज को इकट्ठा बांधने का काम करते हैं, समाज के जो प्रमुख लोग होते हैं उनको जब सम्मान मिलता है, या जो समाज में अच्छा काम करते हैं उनको मान सम्मान मिलता है, तो और लोगों के मन में भी ये भावना आती है। जब और समाज के लोग ऐसा कर सकते हैं अपने समाज के लिए, आसपास हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम उनके होते हैं, तो हमारे समाज के भी इस तरह के कार्यक्रम हो। साथ ये कार्यक्रम हम राष्ट्रीय मेधावी छात्र छात्रा पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष करते हैं। 17वां प्रोग्राम हमारा ये है, और हम ये पूरे देश से, हर स्टेट से 4 बच्चे 10वीं पास, 4 12वीं पास मेरिट के अनुसार बुलाते हैं, और उन्हें सेकंड क्लास का किराया ट्रेन का, जो दूर से बच्चे आते हैं, और सभी स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट संस्था के नाम से, मेडल और पुरस्कार राशि लिफाफे उन्हें देते हैं, और प्रोत्साहन के लिए उनके बच्चे और आगे अच्छी जो छात्र छात्राएं यहाँ आते हैं विभागों के साथ, उनकी रहने की व्यवस्था किस प्रकार रहती है? रहने की व्यवस्था, रहने की, खाने की सब व्यवस्था हम करते हैं। भवन पर रूम से कम पड़ते हैं तो किराए पर ले लेते हैं, और उन्हें ठहरने का और खाने का प्रबंध हमारा। प्रत्येक वर्ष छात्र छात्रा आते हैं, संख्या घटती बढ़ती रहती है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये तो वैसे तो हर वर्ष बढ़ती है, कभी कोई त्यौहार
एक दिन पहले या एक दिन पीछे होता है तो ऐसे वो कम हो जाती है, नहीं तो प्रतिवर्ष बढ़ती है। और हमारे समाज के कुछ यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति भी आए हुए हैं, उन्होंने भी संस्था की बुरी बुरी तारीफ करी है, क्या कहेंगे इस पर? जो भी हमारे अतिथिगण आए सभी ने इसकी सराहना की और मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे समाज के हित में, राष्ट्र के हित में जो भी व्यक्ति कार्य करे उसमें सहयोगी बने, किसी भी तरह से बने। जो आप लोग भी आए हैं तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ तो वो इसमें भागीदार बने। महिपाल राघव जी के बारे में क्या कहोगे? इतनी उम्र में भी वो इतने जोश से लगे हुए हैं इस कार्यक्रम में। महिपाल सिंह राघव जी, श्री महिपाल सिंह राघव जी माननीय राष्ट्रीय संयोजक हैं हमारे। वो इस संस्था के फाउंडर मेंबर हैं और 1970 में ये संस्था बनी और 1975 में इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया और उसमें जो भी पहले सदस्य थे उन्होंने काफ़ी मेहनत की, 2-2 रुपये इकट्ठा करके संस्था चलाई। फिर 1984 में एक प्लाट डीडीए से अलॉट कराया और उसके बाद 90 से 2000 के दशक में संस्था का भवन का निर्माण किया और वो पहले भी मेहनत करते रहे, आज भी इस एज में भी वो काफ़ी मेहनत करते हैं, उनका बहुत लगाव है। और मेरा ये मानना कि वो भवन के बिना अगर भवन पे उन्हें नहीं लाओ तो जिंदा नहीं रह सकते। देखिए, अखिल भारतीय राजपूत विकास समिति कोई पहला कार्यक्रम नहीं कर रही। प्रत्येक वर्ष मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का, उनको उत्साहित करने का, प्रोत्साहित करने का कार्य, और ये हर समाज की एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि उस समाज के तमाम उन बच्चों को प्रोत्साहित करें जिससे एक नया संदेश जाता है, अन्य बच्चों को भी अच्छा करने का एक अवसर मिलता है और उनके प्रेरणा मिलती है। तो मैं इसके लिए इस संस्था का विशेष रूप से इनको बधाई दूँगा। आज चूँकि देवउठानी एकादशी भी है और विशेष रूप से ये त्यौहार है, ईश्वरीय कृपा इसमें रहती है, उस दिन ये अवसर मिला है तो बहुत सुंदर है। मैं सबको यही कहना चाहूँगा और मैंने ऐसा मंच से भी बोला था कि हर व्यक्ति को अपने इतिहास लिखने के लिए स्वतः प्रयास करने चाहिए। हम पूर्वजों के इतिहासों की चर्चा तो करते हैं, लेकिन हम इतिहास कब लिखेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हम उन इतिहासों को तो पढ़ें और उससे कुछ सीख लें, लेकिन खुद अपने इतिहास को लिखने का कोई न कोई नया पन्ना बनाएं, नया अध्याय बनाएं, उस पर काम करें। और इतिहास आप नहीं लिखेंगे, आप इतिहास लिखने के लिए कार्य करें, समाज आपका इतिहास लिख देगा। जिस तरह हर मंच से जोश भरते हैं, ऐसे बच्चों में जोश भर जाए और आगे पढ़ के इस मंच तक पहुँचे। देखिए, मेरा आज से नहीं, सदैव बचपन से भी रहा है और मैं जिस समाज, जिस वर्ग समाज, जिस उम्र समाज या जिस भी संगठन और सिस्टम की बैठक में होता हूँ, मैं उसी के निमित्त चर्चा करता हूँ। यहाँ पर चूँकि बच्चों को मुझे लग रहा है ये बड़ा संदेश था कि जब उनसे इस बात के लिए कहा गया कि हमारी पहचान हमारे पिता से तब तक होनी चाहिए जब तक मैं विद्यार्थी जीवन में हूँ, लेकिन इसके बाद फिर हमसे पहचान हमारे पिता और हमारे पूर्वजों की होनी चाहिए, तब जाके इतिहास लिखा जाता है। तो इतिहास बनाने के लिए हमें कुछ कार्य करने पड़ते हैं। तो जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में सफलता ही आपका एक इतिहास है और सफल व्यक्ति को दुनिया नमस्कार करती है, मोटिवेट करती है। क्योंकि एक संदेश पहले से दिया जाता है और 2 महीना पहले से इसके फॉर्म भी भरे जाते हैं। तो जो लोग अपना आवेदन करते हैं उनको संगठन जो है ना उनको चेक करती है और उसके परसेंटेज आधार पर उन लोगों को आमंत्रित करते हैं और उनको विभिन्न प्रकार से रूप से उनको हार पहना के, उनको प्रतीक चिन्ह दे के, सर्टिफिकेट दे के, कुछ आर्थिक सहयोग सम्मान करके उनको सम्मानित किया जाता है। उद्देश्य केवल यही है कि बच्चों के अंदर उत्साह बढ़े और उनके परिवार के लोग जो यहाँ पर आते हैं वो उनके अंदर एक और संदेश जाए और भी लोगों को जोड़ करके इस संदेश को आगे बढ़ाने का काम करें। देखिए, ये अद्भुत कार्यक्रम है। जैसा कि चाचा जी यहाँ विराजे हैं और जितनी समिति के लोगों ने मुझे बुलाया, पहले तो मैं उनको कोटि कोटि आभार करता हूँ। एक ही संदेश है कि हमारा जो जीवन है क्षत्रियों का, वो धर्म, संस्कृति और गाय पे ही आधारित है। धर्म संस्कृति से ही हम विश्व पटल तक जा सकते हैं और विश्व गुरु बन सकते हैं, क्योंकि जितनी पश्चिम में इमारतें बनी हुई हैं आज की, जैसे हमारे यहाँ के जो 5 स्टार होटल है, वहाँ के रेस्टोरेंट हैं, तो इस चीज़ से हम लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते। धन भी उनके पास हमसे ज़्यादा है, परंतु धर्म संस्कृति में हम आज भी, अतीत में भी और भविष्य में भी उनसे ज़्यादा गौरवशाली हो ही सकते हैं और इसी तरीके से हम विश्व पटल तक पहुंच सकते हैं। और क्षत्रियों में ये जो कार्य करने की क्षमता थी वो शुरू से ही अत्यधिक थी, आज भी है। और मैं ये जो संदेश है बच्चों को मैं यही देना चाहता हूँ कि हम
जो राम की पद्धति पे चलने वाले लोग हैं, हमें खान पान से दूर रहना चाहिए। मदिरा, नॉनवेज, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अत्यधिक जाप, भगवान की प्राप्ति के कार्य और परोपकार के कार्य हमें करते रहना चाहिए। इससे ही हमारा गौरव था, है और रहेगा। तो मैं एक चीज़ मैं बहुत अच्छी बताऊं आपको कि हम जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, सभी हमारा अंश हैं, सब हम में ही समाहित हैं, क्योंकि हमने दुनिया को दिशा दी है, हमने लोगों की रक्षा की है। बच्चों में, हमारे क्षत्रिय समाज के बच्चों में दया, धर्म और दूसरों के लिए समर्पण हम लोग पेट से ही, माँ के गर्भ से ही लेके आते हैं। हम क्षत्रिय कभी किसी को दुखी नहीं कर सकते, किसी पे अत्याचार होता है तो हम देख नहीं सकते हैं। ये हमारे गुण हैं जो हम पैदा होते ही लेके आते हैं। तो जो ट्रेनिंग दूसरे लोगों को मिलती है, वो ट्रेनिंग हम गर्भ से लेके आते हैं। और अगर उसी ट्रेनिंग को, उसी सभ्यता को हम और बढ़ा लें तो हम ये बात तय है, ये बच्चे विश्व पटल तक जाएंगे और अपना नाम रोशन हमारा भी करेंगे और इस देश का भी करेंगे, पूर्णतः बरसेगी। और मैं ये मानता हूँ कि अपनी जो आपकी जो पढ़ाई लिखाई है, उसके अलावा भी हमें धर्म संस्कृति, हमें वेद पुराण पढ़ने चाहिए, हमें रामायण का जाप रोज करना चाहिए। जिस घर में रामायण होती है, ध्यान रखना, वहाँ पे कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। जहाँ गाय पाली जाती है, वहाँ पे कभी भी गरीब, दरिद्रता नहीं आ सकती है। आज आप देखते हैं कि कई जगहों पे परेशानी आ रही है, किसान, ओलावृष्टि हो रही है, कई चीज़ें होती हैं, क्षमा करिएगा। लेकिन मेरा ये कहना है किसानों से, सभी लोगों से, कि हम सरकारों की तरफ ना देखें, हमें भी एक एक गाय रखनी चाहिए। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी समझ ली, उस दिन हम विश्वगुरु बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि गाय में नवग्रह समाहित हैं, 36 कोटि के देवी देवता समाहित हैं। मैं वचन देता हूँ, अगर 30 दिन गाय को माँ के रूप में मान के अगर उनकी सेवा कर दी जाए, तो आपकी दरिद्रता भी चली जाएगी, आप में चैतन्यता भी आ जाएगी, ज्ञान इंद्रियाँ आपकी तीव्र हो जाएंगी। आपको एक कुशल नेतृत्व करने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा वचन है। अगर ये खाली हो जाए तो मैं बैठा हूँ, दतिया आ जाइएगा।